तं देवा ब्राह्मणं विदुः। जिसमें ये लक्षण होते हैं महाराज, उसे देवता भी ब्राह्मण मानते हैं। अब हमारे तरह हम डायबिटिक के पेशेंट हैं और जैसे परीक्षित जी हमको रसगुल्ला लेकर के पहुंचे तो बोलो नुकसान करेगा इसकी परवाह नहीं करते। बढ़िया चाट को परीक्षित जी 5 खिलाओ 6 खिलाओ। परीक्षित गुरु जी आप बीमार हो, कल जो होगा देखा जाएगा, अभी खिलाओ। क्या रचना हमारी, हमारे जीवा हमारे वश में नहीं है महाराज। अब वैसे जितेंद्री, मैंने उस दिन भी बताया था कि जिसने अपने जीभों पर नियंत्रण नहीं किया, जिसने दान लेने पर नियंत्रण नहीं रखा, क्या किया इसको कि जिह्वा दग्धम परान्नेन, सुबह बार बढ़िया टीका उका लगा के निकल जाए, असाधुओं का सन्यासियों का बढ़िया वेश धारण कर लें और बढ़िया जहां जहां मिले कि भैया पंडित जी आए, साधु बाबा हैं, ले आओ मिठाई ले आओ, दूध ले आओ, दही ले आओ, शाम तक बढ़िया चले खाएं और जैसे शाम हो जाए तो सीधे आ जाए, पेट भरा है। घर में धर्मपत्नी पूछेगी खाना पकावे, इसकी जरूरत नहीं। हमारी बड़ी मान प्रतिष्ठा है, जैसे घर से निकलते हैं ऐसे थक मना करते रहते हैं, अब मत खिलाओ। तो क्या होगा, जीवा आपकी पतित हो गई, शुद्ध नहीं है आपकी जीवा। और आहार शुद्धौ तत्तत्व शुद्धौ। महाराज इस कथा को विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि ये कथा का सार है। कथानक तो बहुत सुनते हैं, सुनते भी हैं आप लोग। छांदोग्य उपनिषद में महाराज, हिंदी से बता रहा हूं, मंत्रबद्ध नहीं बताऊंगा, नहीं तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग सुनते हैं हमारे पूर्वजों से कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। पानी का अभिप्राय यहां द्रवत्व से है, और गली गली लिखा रहता है जल ही जीवन है। क्या लिखा रहता है? जल ही जीवन है। अब यहां द्रव के 2 अभिप्राय में बताता हूं। छांदोग्य उपनिषद इसका प्रमाण है। यहाँ पर सप्तऋषि सन्यासी महात्मा इत्यादियों का वास है और उनके चरणों में बैठ करके मुझे कथा सुनाने का सुअवसर प्राप्त है। तो मैं भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि यहाँ विद्वानों के पांडाल में मैं हूं। हम सब लोगों का सर्वश्रेष्ठ आश्रम होता है संन्यास आश्रम, क्योंकि जगत का गुरु ब्राह्मण होता है और ब्राह्मणों का गुरु सन्यासी होता है और सन्यासियों का गुरु अविनाशी होता है। तो ये हमसे श्रेष्ठ आश्रम में विद्यमान है, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मैं कहता हूं कि ये रहस्य मैं बताने जा रहा हूं, इसमें भी यदि अगर जो कुछ अनुचित भाग हो भाई, तो वही भट्टे भय विसराई। अगर कोई त्रुटिबद्ध कोई गलत बात कह दूं तो आप जैसे महान संतों के चरणों में कोटि प्रणाम है, क्षमा कर दीजिए। महाराज, ये जो हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को कितने भागों में बांटा गया महाराज? क्षमा करिए, 3 भाग। वो पंच तत्व है, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जिसे लिंग शरीर कहा जाता है, कारण शरीर कहा जाता है, पुर्यष्टक शरीर कहा जाता है। महापुरुषों की एक अवस्था होती है जिसको तुर्यगा अवस्था कहते हैं, तुर्या अवस्था कहते हैं। तो महाराज, श्रुतियों में प्रमाण है कि जो हम भोजन पाते हैं, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब हम जो भोजन करते हैं तो वो चतुर्मन्नम पचाविधम, पचामन्नम चतुर्विधम, ये जो भोजन हमारे शरीर में जा रहा है ये चारों प्रकार से पच जाए। अहम वैश्वानरो भूता प्राणी नाम देहमाचिता। वैश्वानर रूप में वो परमात्मा हमारे हृदय में, जिसे जठराग्नि बोलते हैं महाराज,
अगर वो परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान ना हो तो जो भोजन पावे उसको हम हजम न कर पावे। और जब जठराग्नि कमजोर हो जाती है तो बाबा अगर धोखे से बुढ़ाई दार ज्यादा व्यवस्था पा लिया हमारी तरह रसगुल्ला रसगुल्ला, तो फिर अब माने सहना पड़ेगा। रात में ठंडी का मौसम, चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला है नहीं। तो इसलिए जबान में नियंत्रण रखने की जरूरत है। तो जो भोजन जब हम पाते हैं महाराज, तो इसका जो ठोस पदार्थ है भोजन का, वो जानते हो क्या बनता है हमारे शरीर में? आप देखो जो ज्यादा भोजन करता रहे वो मोटा तगड़ा रहता है। क्या बनाता है महाराज? मांस का निर्माण करता है। और हमारे ऋषियों का आदेश है कि आप ज्यादा भोजन यदि करोगे तो बुद्धि पतली नहीं होगी, मोटी हो जाएगी। क्या कहा गया है? काक चेष्टा वपो ध्यानम स्वानि निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। जिज्ञासा काल में, साधना काल में बुद्धि को तीव्रता की आवश्यकता होती है। तो हमारे ऋषियों ने बता दिया कि अल्पहारी, अल्पहारी में थोड़ा खाओ। ये नहीं कि हमारी तरफ ठेस दिया तो फिर 6 घंटा बैठ के प्रवचन क्या करोगे? तो महाराज जो भोजन का जो स्थूल भाग है वो मांस का निर्माण है, और जो उसका सूक्ष्म भाग है कैसे मांस का निर्माण करता है? अभी आप कहोगे गुरुजी अगर स्थूल भाग मांस ही बन जाता है तो फिर हमको शौच क्रिया जाने की क्या जरूरत है? तो जो जितना भी आपका स्थूल भाग है भोजन का महाराज, वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। और उस स्थूल भाग से जो सूक्ष्म भाग उसका माने रस जो निकला हुआ रहता है। माने कोई चीज जब हम लेंगे तो कुछ अच्छी चीज होगी, कुछ मिष्ट होगी, कुछ अपविष्ट होगी। तो जो अपविष्ट होती है उसको मल के द्वारा हम लोग बाहर कर देते हैं, और जो मिष्ट होती है तो उससे मांस का निर्माण करते हैं। और जब मांस का निर्माण होता है महाराज, तो फिर जानते अन्न का काम क्या होता है? एक और, जब आपका शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है तो महाराज बढ़िया मन, क्या कहते हैं शास्त्रों में कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब कुछ लोग तो देहाती भाषा में कहेंगे काया राखे धर्म है। गुरु जी अब बताओ शरीर ने रही तो क्या भजे? तो उसका जो वो सूक्ष्म भाग से अति सूक्ष्म भाग है महाराज, वो मन का निर्माण करता है। आप किसी को भोजन देना बंद कर दीजिए, मरेगा नहीं, कमजोर हो जाएगा। और इसी पैथोलॉजी को, इसी क्रिया को डॉक्टरों ने समझा। तो आप देखो जब बीमार होते हैं हम लोग, तो किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे पहले ग्लूकोज टांग देते हैं। हाँ बाबा क्या दिक्कत है? अरे सर फला फला सब ठीक है, ले जाओ बाबा को ड्रिप लगाओ। तुरंत डॉक्टर का आदेश, पहला पर्चा में ही लिखेगा ड्रिप लगाओ, आरएल चढ़ा दो, आरएस चढ़ा दो। पूछो महाराज ये पानी क्यों चढ़ाते हो? तो प्राण पानी का जो स्थूल भाग है महाराज, वो भी हम लोग मूत्र के द्वारा उसको बाहर कर देते हैं, स्थूल भाग। और जो उसका सूक्ष्म भाग है महाराज, उससे रक्त का निर्माण होता है, खून का निर्माण होता है। अब आप बताओ कितने रहस्यात्मक बात है। अब इसको विदेशियों ने पकड़ा। हमारे बुजुर्ग बताइए पहले कितने ज्ञानवान थे? हम लोग पुराने हैं, कुछ जानते नहीं। अरे वो जानते हैं, हमारी एक बुद्धि पथरा गई है, उनकी बात को हम ही नहीं ध्यान दे रहे। और महाराज जो उसका अति सूक्ष्म भाग है जल का, वो प्राण बना जीवन। इसलिए जब भी कभी प्राणों में संकट आता है महाराज, रक्त की कमी हो, रक्त की अशुद्धि हो, तो द्रव पदार्थ डॉक्टर देते हैं। इसलिए जल इतना महत्व